राम राम सभी को भैया लोग। जय थिलीलाम। हाँ, जय श्री राम। जय भीम से। सर, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, आप लोगों का कैप्शन जो है वो है कि वन व्यवस्था को प्रूव करें। हम्म। सही साबित करे। सही हाँ, प्रूव सही करें। साबित। हाँ, सही सही प्रूव करें। साबित करना सर। तो सर, पहली बात बताइए हाँ। सर, क्या अभी के टाइम में 21st सेंचुरी हम्म। में क्या आपको वन व्यवस्था जैसी चीज हम्म। दिख रही है क्या समाज में? बिल्कुल दिख रही है सर। सर दिख क्या रही है? क्या बात इंसान कर हो रहे हैं यार सर? आप। अच्छा, ये वाला जवाब क्या तब इंसान, देंगे आपको आपको कुछ जब नहीं पता। आप ये बताइए किस जाति में पैदा हुए, तब हम देंगे ये वाला जवाब। हम शूद्र जाति में पैदा लिए हैं। अरे रे, सच्ची? हाँ जी। जने हुआ क्या? सर अरे देखिए, हुआ कि नहीं? सर वो बात नहीं, आप ये बात अरे बताइए, हुआ जन्म कि से नहीं? सभी अरे शुद्ध, आपका अरे जने सर हुआ है कि नहीं? सर जन्म अरे से मेरे सभी शुद्ध हैं। प्यारे भैया, आपका जने हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं। और क्यों जो नहीं, जन्म क्यों है नहीं उससे सब हुआ। शूद्र होते हैं? हाँ, जन्म से सभी शुद्ध होते हैं। अच्छा। हाँ। आपके पिताजी कौन से वर्ण से हैं सर? हाँ, वो कौन से वॉन्ट से? आप करंटली इस अगर वक्त अगर करंटली सर सर आप कर्म के अनुसार से देखिएगा तो मेरे पिताजी शूद्र थे। नहीं नहीं अच्छा सर, अच्छा। मेरी बात सुनिए हाँ। सर। देखिए, इतना महीन मत खेलिए सर। हम यहाँ पे रोज यही काम करते हैं। अगर तो आपको डिस्कशन करनी है सर अच्छी तरह अच्छा, से, तो फिर कैटेगरी के हिसाब से बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन के चले। हाँ, हिसाब से ऐसा बता दो कर ले। कौन सी कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशनली आते हो। किस कैटेगरी में आते हैं आप? हम्म। हाँ ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पूछ रहे हैं तो उस अनुसार से हम जनरल में आते हैं। हाँ, अभी जनरल आएगा में सर। किस में आते हो देखो वैसे? भाई, देख, जनरल में किस में आते हो सर। सर अब देखिए सर, बात जाति की नहीं हो रही है सर, बात ये हो अरे रही है बता दो कि ना, तो आगे बढ़ते। प्यारे भाई बता दो यार, कोई हम ऐसे थोड़ी ना यार, आप सब भाई तो मेरे। बताने में क्या है, सर बता हम दो। हम हम सर बता तो दिए सर, हम सूत्र में हैं, बताए तो दिए अरे आपको। यार बताओ ना, ब्राह्मण हो क्या? खत्म करो बात, फिर जन्म आगे से बढ़ते शूद्र हैं। शूद्र शूद्र होता ही जनरल में आपने कब से कहाँ आने पढ़ा है? लगे। क्या क्या? राम भक्त जी ये हाँ, शूद्र बताइए। हम जनरल में कब हम से आप आने नहीं लगे भाई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप कर्म के अनुसार से सर देखते हैं तो जितने भी हम्म। सर्विस प्रोवाइडर हैं वो शूद्र हुए। सर एक बात आप कर्म सवाल के कर ले आपसे। तो आजाद, मेरी ये तो स्क्रीन आप शेयर बोल कर रहे हो देना। ना, ये समाज आपको, हाँ ये समाज आपको शूद्र नहीं मानता ना। आप बीच नहीं में नहीं जाके भाई, नहीं ये बोलते हो कि ये ये भी यहाँ बोल रहे हो आपके आप नहीं, शूद्र मानते। इनको भी कुछ समझ नहीं है। अत्रि स्मृति कहती है, अत्रि स्मृति का 139 और 140th श्लोक कह रहा है कि ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होता है। तो ये आपने कहाँ पढ़ा है सर कि आपका शूद्र ही हुए हो जन्म से? सर थोड़ा बता हम दीजिए कहाँ पढ़े हो। तो हम हमको इस्कॉन में बताया है सर। इस्कॉन में बताए है? हाँ। अरे भाई ओ भाई। कृष्ण जी वाले हो? हम तो सब कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी सबको मानते हैं हम तो। कृष्ण जी कैसे लगते हैं? क्या? लो मतलब भाई, लो मेरे भाई, आइडल हैं, आपका मानते हैं आपका उनको। पूरा हो आइडल है जाएगा ना? आज सपना। हाँ। तो ये देखो, मैंने आपको यहां से दिखा दिया भाई कि ब्राह्मण अरे के वंश में जन्म लेने से अमित, ब्राह्मण होता है। अ- अ- अमित सर, एक बात जी भाई। बताइए। प्यारे भाई, आपके हाँ। कृष्ण जी आइडल है ना? अच्छा सर, सर सुनिए ना सर। अच्छा चलो देखिए छोड़ दो, सर, एक मिनट। अमित चलिए सर बात। चलिए, इसको भाई सर ऐसे समझते हैं। सर हमको हमको 2 मिनट दीजिए सर बोलने के लिए। नहीं नहीं, एक मिनट सर सुनिए ना प्यारे भाई, प्यारे भाई, हाँ अभी चलो मैंने बोलने आपको दिखा दीजिए। दिया। आप अपने उसमें ना, आप मतलब साबित नहीं कर पा रहे हो अपने जो डिफेंस में। नहीं सर, हम क्या मैं करें आपसे सर, दो एक दो एक मिनट चीज अगर पूछ दीजिएगा रहा तो हूँ, सर हम अपनी आपने बातें भगवत भी रख गीता लें पढ़ी सर। है? हैं? चलिए आप अपनी नहीं बात सर, रखिए। हम खुद तो नहीं पढ़े हैं सर। हम क्यों कहें कि हम सर पढ़े हैं? बात इनको रखिए, बोल अपनी लेने दो बात भाई, रखिए। मैं सिफारिश करता हूँ हाँ इनकी। मैं हाँ सिफारिश हाँ। करता बस हूँ भाई, दो मिनट हाँ बोलने हाँ, सर। दीजिए बात रखिए, इत्मीनान से जी भाई। जी। आज हाँ, आज हाँ देखिए चलो बोलो। अमित सर बात है कि जहां तक ग्रंथ लिखने की बात है, ये मतलब काफी पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है। और हमने भी देखा है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं हमारे कंट्री में, उन्होंने अटैक किया, जिसके कारण से हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनमें काफी उसके बाद मिलावटें हुई। अब हम कैसे मान लें जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं हम्म। वो जो है मिलावटी ना है? हम कैसे मान लें इस बात को? ठीक है, बोल लिया। आपके पास असली वाला है तो ले आइए। और यही रही वाला बात रही बोलना था, बोल लिया ना। और रही हाँ सर, और रही बात सर कि देखिए, जो मतलब हमारे जो पहले के जो मतलब ग्रंथ थे वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है सर। चलिए, हो गया, और बोल लिया।
और वो जो थी सर, वो प्योर फॉर्म में थी। हो उसके गया, बाद बोल लिए सर, ना, 2 मिनट हो गए। हो गया। बस श्री राम भक्त 2 मिनट हो गए, अब आपकी बात भी हो गई है, चलो। हाँ, इनका बात कोई पूरा हो बात गया नहीं। ना आजाद, देख लो भाई। ये हाँ कह रहे हो हैं कि गया, उसमें चलिए। मैं मिलावट बताते हुई है। चलो मैं चलो। हाँ, ये कह रहे हैं ये हाँ मिलावट चलो, हुई है। इनको ओरिजिनल पे ले ठीक है। चलते हैं, ओरिजिनल पे ले हाँ, चलो भाई इनको। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, कृष्ण जी आपके आइडल है ना? हाँ है। तो कृष्ण ने गीता के, अगर मैं सही हूं तो, गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है। अब ये जी बात बिल्कुल। कौन कह रहा है? ये कृष्ण कह रहे हैं खुद अपने मुंह से, कि काम जी करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे कोई भी हम काम करें तो ये मत सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं जी सही हूं यहां तक? जी चलिए, लेकिन मैं ये देखता हूं, हम ये देखते हैं आजाद प्यारा भैया, जितने हैं सुनने वाले सब प्यारे भैया, हम ये देखते हैं कि हम्म। कृष्ण जी ने खुद इसका पालन किया है कि नहीं किया है। तो ऐसा हुआ भाई, अब मैं भागवत से पढ़ रहा हूं ना, और ये भागवत अगर आपको लग रहा है कि ये मिलावटी है, तो आपके इस्कॉन में भी पढ़ी जाती है। दूसरी बात, पंडाल लगा के, पोंगा लगा के भागवत की कथा होती है, जिसमें सैकड़ों लोग जुटते हैं। तो भागवत को अगर कहीं पे भी जाके भीड़ के बीच में मिलावटी बोल दिए ना, तो सूत दिए जाओगे भाई। इसीलिए अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कृष्ण ने कहा काम कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन देखते हैं कि कृष्ण ने बिना फल की चिंता किए कोई काम किया कि नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ, भागवत से पढ़ रहा हूं, कि कृष्ण जी मथुरा गए, बलराम उनके साथ में थे। मथुरा में राजमार्ग पर उन्होंने एक कुबड़ी युवती को देखा। उसका मुख सुंदर था परंतु शरीर टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा, तू कौन है डार्लिंग? उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूं, कंस को अंगराग ले जाती हूं। और कृष्ण की बात से वह उन पे मोहित हो गई। ठीक है, ये श्लोक भी आ गया है। अब उसने कहा, ये भागवत 10/42 में, अब कृष्ण जी को उसने कहा कि भाई मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूं, समझे? और वो कुब्जा नाम की जो स्त्री है, वो कृष्ण को लगा ये आइटम है, तो वो कृष्ण उन पर मोहित हो गए ना। अब कृष्ण एक कर्म करने जा रहे हैं, एक काम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो फल की चिंता करते हैं कि नहीं। तो कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे दबा लिए और हाथ उचका के टुड़ुक करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। भागवत 10/42 में आ रहा है। कृष्ण ये एक कर्म किए हैं कि कुब्जा के ठोड़ी में अपना हाथ को लगाए, ऊंचा किए, टुड़ुक करके किए, तो उसका उचकाते ही उसका अंग सीधा एक सा हो गया। कृष्ण की कृपा से वह तत्काल एक विशाल नितंब तथा उठे हुए पयोधार यानी स्तन वाली सुंदर युवती बन गई। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गई और उसके मन में कृष्ण से मिलने की कामाग्नि जाग उठी। उसने कृष्ण के दुपट्टे को खींचते हुए कहा, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मथ डाला है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। समझे? तो कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा, तेरा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। तो कृष्ण ने टुड़ुक करके कुब्जा का शरीर को सीधा किया, कर्म किया इस फल की इच्छा में कि कृष्ण की जो कुब्जा है उसके साथ में डिंग डोंग करेंगे। अब ये कृष्ण ने ये किया भी ना, तो कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तभी कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से शोभित कलाई को रगड़ के अपनी खाट पे डाल लिया तथा उसके साथ रमण यानी सेक्स करने लगे। कुब्जा ने अंगराग का लेप देकर यह पुण्य कमाया था। कुब्जा कृष्ण के अभी चरणों को अपने काम अभी संतप्त हृदय, वक्ष अभी सर, स्थलों और नेत्रों रुक पर जाइए रखकर सर, उसकी रुक सुगंध जाइए। लेने लगी। भाई सर ये सुनिए ना एक सर, ये मिनट, सब क्लाइमैक्स में बीच में नहीं रोका जाता, रुको भाई। सर हम समझ। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का अपनी भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने अपने दीर्घकालीन विरह ताप को शांत किया। वह बोली, प्रीतम यहीं रुक के कुछ दिन मेरे साथ में विषय भोग करो, मुझे अब आपका साथ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो कृष्ण ने कर्म किया कि टुड़ुक करके उचकाया इस फल की इच्छा में कि वो कुब्जा के साथ डिंग डोंग करेंगे, और उन्होंने कर भी लिया। और ये आया भागवत 10/48 में। इसको भूले भटके भाई से भी ये मत कहना कि मिलावटी है। हाँ भाई। भाई ये तो ठीक है, आपने बोला हम्म। कि वो खाट पे डाल लिया। भाई हम्म। मैंने सुना था महाभारत में इंटरनेट था, घड़े में बच्चे पैदा हो रहे थे, सॉरी टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे थे,
मतलब इतना एडवांस सब कुछ था, लेकिन ये बेड वगैरह आज जो मॉडर्न बेड चलते हैं वो नहीं थे, मतलब खाट। अच्छा हाँ वो नहीं था। अच्छा आजाद, आपको ये पता है ये सब जो हिमालय पर्वत है कैसे आए हैं? नहीं पता भाई, ये बताओ। तो मैं प्यारा भैया मैं बताता हूँ। ये देखो भाई, वाल्मीकि रामायण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। अब आप देखो एक कर्म हो रहा है यहाँ पे ना, और उस फल की इच्छा भी की जा रही, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा करना तामसिक है। तो फिर मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, ये वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो मैं आप लोगों को दोस्तों सीधा लेके चलता हूं बालकांड के सर्ग 36 में। यहाँ पे एक कर्म हो रहा है, तो देखते हैं कि ये कर्म क्या है। तो विश्वामित्र की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनि विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण आपने बड़ी धर्मयुक्त कथा सुनाई है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में श्री रामचंद्र के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। अब यहाँ पे एक कर्म हो रहा है, ठीक है, वो कर्म फल की इच्छा के लिए हो रहा है, ये हम देखते हैं अभी। श्री राम विश्वामित्र ने कहना शुरू किया कि पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ यानी पार्वती के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा यानी डिंग डोंग करना आरंभ किया। परम बुद्धिमान महादेवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते हुए 100 साल बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने दिन तक विहार के बाद भी महादेव जी उमा के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने रोकने के लिए उद्योग करने लगे कि भैया अंकल जी बहुत लग गए, आप काफी दिन हो गए हैं, हो नहीं रहा आपसे, आपसे नहीं हो पाएगा, निकलो वहां से। तो उन्होंने सोचा कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो उसके तेज को कौन सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शंकर के पास गए, प्रणाम करके बोला, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवादेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप देवताओं पर कृपा करें। यह लोग आपके तेज को धारण नहीं कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा यानी डिंग डोंग से निवृत्त यानी हटिए और वेद बोधि तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तपस्या कीजिए कि भाई बहुत कर लिए, डिंग डोंग खत्म करो। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज यानी वीर्य को, तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कर लीजिए, अपना ही जो वीर्य उसको गुटक जाओ बोल रहे हैं कुल मिला के ना। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न करिए। देवताओं की यह बात सुन के सर्वलोक महेश्वर शिव ने कहा, बहुत अच्छा, कहकर उन्होंने अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे, पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करेंगे। मतलब वो बोल रहे नहीं हमको थोड़ा देर डिंग डोंग करने दे दो भाई, थोड़ा सा क्लाइमेक्स हो जाए, परंतु सूर्य श्रेष्ठ गण यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो गया यानी निकल गया भाई मान लो, तो उसे कौन धारण करेगा यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा कि भगवान आपका जो तेज शुद्ध यानी वीर्य गिरेगा ना आपके लिंग से, उसको ये पृथ्वी देवी धारण करेगी। तो देवताओं का ये कथन सुन के महाबली देवेश्वर शिव ने तुरंत अपना वीर्य को छोड़ दिया, जिससे पर्वत और वन सहित ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। मतलब अर्थ जो है ना वो पूरा महादेव जी के सीमेन से ढक गया भाई। मतलब 100 साल डिंग डोंग चला, देवता लोग बोले बस करो अंकल बहुत हो गया, तो उसको बोले अच्छा कोई बात नहीं, बोले वो अपना पूरा सीमेन अर्थ के ऊपर डाल दिए। और तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के महातेज को अपने भीतर रख लो, समझे। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया, वो पूरा हिमालय पर्वत बन गया। जो हिमालय पर्वत सफेद सफेद दिखाई देता है ना स्नो क्लेडेड जो माउंटेन्स है, समझे। तो ये टुन्नियों को लग रहा है ये भगवान शंकर के वीर के कारण ये पूरे के पूरे सफेद हो गए। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ। अब देखो यहाँ पे पार्वती ये कह रही है, इसके बाद गिरजा नंदिनी उमा के क्रोध लाल हो गए, उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक श्राप दिया कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, एक कर्म कर रही थी अपने पति के साथ,
इच्छा से कि मुझे ये फल मिले कि मुझे बेटा हो, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे और तुम संतानहीन ही रहोगे। तो ये जो कर्म फल का सिद्धांत है ना, ये भगवान शिव के ही ऊपर नहीं लग रहा है ना। हाँ भाई भैया। हाँ भाई, कमाल है यार, कमाल है ये तो। भाई भाई और भी कोमा लोग में तो बैठे नहीं हैं भाई, चले गए। वेट कर लो भाई। हाँ। और भी लोग बैठे हैं, इनसे बात करके फिर उनसे भी करते हैं भाई। वेट कर लो थोड़ा सा भाई। हाँ भाई बताओ भाई, ये देखिए क्या सर, कुब्जा के साथ हम क्या किए कृष्ण जी? देखिए सर, आप जो भागवत में सुनाए ये चीजें जो है, हम जो भागवत सुनते हैं उसमें तो हमें ये नहीं बताया जाता है, नहीं सुनाया जाता है। तो अब आप ये पूछना ना, बताइए भागवत सर, सर 10/42 में अगर है ये। अगर 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 सर सपोज कीजिए कि कुछ उसमें मिलावट है, तो जो जो चीज अच्छा है हम वो चीज अच्छा क्यों ना ग्रहण करें, जो कि हम इस अच्छा, इस ऐसे कहानी चीज में से। अच्छा क्या था ये बता दो चलो। नहीं सर, कुब्जा कुब्जा के वाली हमें साथ कहानी हम में अच्छा समागम हम क्या क्या? था? सर हाँ, देखिए, कुब्जे वाली समागम की हम जो कहानी है में क्या? सर, हम हिमालय का फॉर्मेशन अच्छी तरह से जानते हैं कैसे हुआ है, ठीक है सर। हम कैसे? मतलब हाँ, ये हम नहीं है, कैसे वो हुआ है? प्लेट कॉलिजन से हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो जो गीता प्रेस गोरखपुर से छप रही है वो तो शंकर जी का वीर है, वो उससे सफेद हो गया है वो। देखिए देखिए सर, मैं आपको बोला हम्म ना सर कि हो सकता है कि अब देखिए जो हमारा वेद है, वो अगर हम्म। वहां से हम चलते हैं तो 1000 BC नहीं, से अब सिक्स मैं ये नहीं हंड्रेड समझ पा रहा हूँ कि वो आप अपनी धार्मिक किताब को इतना इंटेलिजेंट क्यों समझ रहे हो, उनको स्टूपिड क्यों नहीं समझ रहे हो कि सर वो जो ऐसा उसमें नहीं अच्छा चीज, कल्पना कर सकते थे कि सर जो सफेद उसमें दिख रहा है अच्छा तो ये चीज, शंकर जी का वीर रहे। देखो क्या होता है ना, आदमी ना पैटर्न खोजता है, इंसानों की एक आदत पैटर्न खोजता है। उनको वीर सफेद दिखता होगा और वो जो सामने देखे तो पहाड़ में भी सफेद दिखा, उनको लगा शंकर जी का वीर गिरा है यहाँ। सर ये बात बताइए, हम्म। मतलब आप ये चीज सोचिए सर कि मिलावट भी तो हो सकता है ना सर। मिलावट? आप साबित ये करो। क्यों सोच, नहीं, और अगर मिलावट है न्यूटन सर, तो गीता प्रेस गोरखपुर उसको क्यों छाप रही है? पहली बात। दूसरी बात ये है, सही बात है। ये आर्ग्यूमेंट आप क्यों रख रहे हो? आप ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो कि ये स्टूपिड बात उसमें लिखी हो सकती है? हाँ सर, हम कहाँ कह रहे हैं, कि हम तो कह रहे हैं सर कि तो देखिए मतलब ऐसा हो मिलावट। सकता है। अच्छा मेरे को एक बात आप बताओ, क्या भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव आप मानते हो? हाँ बिल्कुल। क्या भगवान शंकर अपना वीर स्खलित करके सारे जो पर्वत है इनको श्वेत कर सकते हैं, सफेद कर सकते हैं? नहीं देखिए नहीं कर सर, सकते। मतलब सर वो मतलब आदि शक्ति हैं, वो कुछ भी कर सृष्टि का सकते हैं। विनाश करने वाला कौन है? हाँ, सृष्टि का कौन हाँ, विनाश करेगा? महादेव तीनों करेंगे। देवताओं में महादेव करेंगे। तो जो इंसान सृष्टि का विनाश कर सकता है, वो अपने वीर से पहाड़ों को सफेद नहीं बना सकता? देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं सर, बट ये चीज मतलब जो कर है, तो सकते हैं ना, मैं पूछ रहा हूं, कर तो हाँ सकते हैं लेकिन, ना? बट हाँ या ना ये तो बोलो। चीजें, जी सर, लेकिन लेकिन ये चीजें जो है वो, मतलब इनके मतलब कर जो सकते हैं भाई ग्रंथ में शंकर लिखी जी। हुई है वो मिलावटी है सर। मिलावटी क्यों आप बोल रहे हो भाई, जब आपने उनको ये अधिकार दे दिया, मतलब ये उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि सृष्टि खत्म करो, तो हो सकता है जब इतनी स्टूपिड बात आप लोग अब पहले ही मान के बैठे हो तो दूसरी स्टूपिड बात भी तो मान सकते हो ना। और आप ये क्यों नहीं मान सकते, जो मतलब एंडोजेनेटिक फोर्स है जिससे प्लेट मूव करता है, वो भी कि हो सकता है कि वो भोलेनाथ की ही देन क्यों ना हो। तो फिर वहां ये पे भी ऐसा लिख देना था ना कि जो 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 इंडियन प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराई है तो ये हुआ है। ये लिख देना था ना कि 10 करोड़ साल पहले हुआ है, ये तो ऐसा लिखना था। वहां पे तो ये लिखा है कि शंकर जी 100 साल डिंग डोंग किए, देवता लोग बोले अंकल बस करो भाई, इतने में जो वीर सर निकालोगे देखिए, एक बच्चा पैदा होगा सर जिसको हम नहीं सह पाएंगे, तो अपना वीर पृथ्वी सर, पे डाल दिए, वो तो सफेद हो देखिए गया। देखिए अमित सर, ये बातें क्या बात की, कुछ और देखिए लिखी मतलब, ना वहां, आप तो जो देखिए हम मॉडर्न साइंस है देखिए उसको हम सर घुसा रहे हो। सर हम देखिए, हम मतलब पहली बात तो हम इस ये जो लिखा हुआ है इस चीज पे विश्वास करते ही नहीं है कि जिन्होंने लिखा वो मतलब आखिर मतलब वो इसलिए ये नहीं करते हो ना क्योंकि लॉजिकल आपको लॉजिकल ये बात ना, लॉजिकल आपको ये बात पर्सन ने। शेमफुल लग रही है, आपको शर्म आ रही है वाली बात सुन के। आपको लग रहा था कि भगवान शंकर जो हैं ये कैलाश पर्वत पे रहते हैं, सृष्टि खत्म करेंगे और जो सांड है उसके ऊपर बैठ के घूमते रहते, बैल सॉरी, बैल के ऊपर बैठ के घूमते रहते हैं और बहुत अच्छे हैं,
समझे, उनसे जो, वो तो भोले हैं, भोले से हैं, जो मांगो, है ना। मतलब यार एक तो आई एम सॉरी टू से, मतलब एक्चुअली में बहुत ही स्टूपिड टाइप के गॉड हैं वो। अब आपने उनको बोल दिया कि बहुत इनोसेंट है, कि बड़े भोले टाइप के हैं, है नहीं वैसे वो। तो आपको ये लग रहा है, जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो डिंग डोंग किए और वीर पृथ्वी पे छोड़ दिए, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। अमित सर, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि इतने सालों, देखिए बहुत सारे, आप भी पढ़ रखे हैं, बहुत सारे देश में जो है आक्रमणकारियों ने करवाया, उन्होंने मिलावटी करवाया होगा यहाँ अच्छा, के लोगों मिलावट को, कौन करेगा, चलिए बताइए, मिलावट फोर्सफुली कौन करवाया। करेगा, मिलावट कौन करेगा? सर देखिए, आप ये सर आप ये बताएं सर, नहीं नहीं, कौन कि करेगा ये बता दीजिए बस। कौन करेगा सर? मतलब फॉरेन राइटर्स ने कर रखा है। मतलब जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है? अब अंग्रेज और उनसे पहले भी अलब्रूनी उलूनी बहुत सारे विदेशी, आए चलो हैं। चलो ठीक है, जो भी विदेशी आया उसने कर दिया, आप अलबरूनी ये ने कह रहे हो मिलावट ना। कर दिया, बाप रे बाप। अच्छा, वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी हुई थी, लेकिन सर आप तो हमें इसका मतलब दिखाइएगा। है, एक हम मिनट क्या सुनो, तो हम इसका मतलब है कि जो आ रहा था उसको संस्कृत आती होगी ना, उसने मिलावट करने के लिए संस्कृत सीखी होगी। सर देखिए, वो सब चीजें जो, हाँ अरे हाँ देखिए या ना बिल्कुल तो बात बोलो भाई, किसी चीज में मिलावट करने के लिए लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना। अगर मुझे मुझे फ्रेंच अगर सीखना है तो क्या मैं फ्रेंच नहीं सीख सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूं, मतलब उनको आती थी ना, संस्कृत आती थी। आप क्यों नहीं सर, क्यों नहीं आएगी? तो चलिए अगर ठीक है, उन्होंने आप ही शिक्षा का जो ग्रहण किया। लॉजिक है इसी से पकड़ के चलता हूं कि उनको संस्कृत आती थी, वो भारत आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये एक वाल्मीकि रामायण है, इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव उनको लगा कि शंकर जी को ना डिंग डोंग हम कराते हैं 100 साल तक, ठीक है, उसके बाद उनका वीर को, जो प्लेनेट अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर छोड़वाएंगे, और जो हिमालय पर्वत का सफेदी जो है, ये भगवान शंकर की जो वीर है उसको हम दिखा देंगे। ये उनके दिमाग में पूरा षड्यंत्र चला, आप ये बोल रहे हो? सर हाँ, सर षड्यंत्र देखिए, आप ये कह रहे हो कि वो जब उन्होंने किसी बस ग्रंथ को ये काम पॉल्यूट किया। ही करना है सर, जब चलो किसी ठीक है, ग्रंथ को अगर मैं pollute- ये लॉजिक भी मान लिया, तो यार एक बात बताओ, जो आपके ब्राह्मण चुटियाधारी बैठे हुए थे, जब पेशाब करने जाते हैं तो जो कान में जनेऊ को रगड़ते हैं ना, गोल गोल घुमा के, वो क्या कर रहे थे? ब्राह्मण तो किसी को अपने वेद मंत्र भी सुनने नहीं देता था, तो वो क्या कर रहे थे भाई? घस घस के शिवलिंग को यहां तक क्यों लाए कि गीता प्रेस गोरखपुरा छाप रही है इसको? देखिए सर, बताओ अब ना, मुझे ये इसीलिए आप मुझे लोग जब जवाब नहीं देते तो सन्नाटा क्यों छाने लगता है भाई, बताओ। जब देखिए सर, अब विदेशी आया, उसने संस्कृत सीखा कि आज मैं संस्कृत सीखूंगा, आज से इतने टाइम तक महीने साल लगाऊंगा, संस्कृत सीखूंगा, फिर भारत की यात्रा करूंगा, भारत जाऊंगा, वहां पे एक वाल्मीकि रामायण को पकड़ूंगा और उसमें लिख दूंगा कि भगवान शंकर अपना वीर पृथ्वी पर डाल के हिमालय पर्वत की सफेदी बनाए, और फिर वहां से निकल लूंगा। और जो मैं लिखूंगा ना, उसी को उसके बाद में सारे इंडिया के ब्राह्मण पढ़ना शुरू कर देंगे, और वो ये मान लेंगे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब ये पढ़ रहे थे तो एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया यूरोप में, और अब गीता प्रेस गोरखपुर जो है इसको आज छाप रही है। आप ये कह रहे हो? सर गीता प्रेस जो छाप रही है, क्या वो वाल्मीकि जी आप का यही कह रहे हो ना, जो मैंने रचित? पूरा आर्ग्यूमेंट आपका एक ड्रॉ किया है मैंने अभी पूरा, आप यही कह रहे हो? सर सर एक बात, जो हाँ? जो गीता प्रेस जो है प्रिंट कर रही है, क्या सर वो क्या वाल्मीकि रामायण जी का जो ओरिजिनल में लिखा हुआ जो रामायण है, क्या वही है सर? बिल्कुल। आपके पास है असली वाला? हाँ, और अगर मान लो वो ओरिजिनल नहीं है, तो बाकी के हिंदू अभी तक बैठ के क्या कर रहे हैं, क्यों छपने दे रहे? ये हाँ सर मैं भाई, मान रहा हूँ, ये फॉल्ट राम है भक्त सर। जी देखिए, क्यों बात छपने ये दे है रहे ना। हैं? अगर मान लीजिए कि हाँ तिवारी कुब्जा साहब, को कृष्ण जो है निपटा रहे हैं, तो भागवत क्यों छपने दे रहे हैं? नहीं क्यों देखिए, तिवारी छप साहब रही देखिए क्या भागवत? हमने सर हाँ, जी न्यूटन सर जी। राम भक्त जी देखिए क्या है ना, ये आप बात मत करिए कि इसमें मिलावट है या उसमें मिलावट है, या ये बात गलत है या अच्छा बात एक बात सही है। बताइए सर, सर हम ये एक बात आप इसलिए नहीं कर सकते, सुनिए ना राम भक्त जी, ये बात आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो किताबें छप रही है ना, वो बहुत ही सिलेक्टेड प्रेस में छप रही है, और कई 100 सालों से छप रही है। ऐसा नहीं कि आजकल में खुल गई है और ये छपनी चालू हो गई है।
100-150 सालों से किताबें छप रही है, ठीक है। गीता प्रेस जो है 100 साल से ऊपर से ज्यादा से वो किताबें छाप रही है। तो वो जो किताबें छाप रही है और आप ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई मिलावट है, तो अब तक जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि छापने वाले तो बहुत ही लिमिटेड है। चौखंबा प्रेस है, गीता प्रेस है, या एक दो और होंगे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें मिलावट है, तो क्या आपके पास ओरिजिनल पांडुलिपियां हैं उसकी? तो आपने आरटीआई क्यों नहीं लगाई अब तक? बाकी लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? तो ये जो प्रक्षेप की जो ये बात है ना, ये बहुत पुरानी बातें भाई हो चुकी मंदिर है। के लिए तो सर दंगा फसाद जी जी कर तिवारी देते हो, साहब, आप कंटिन्यू करिए। ओरिजिनल मंदिर सर बनाने के लिए तो हिंदू जो है दंगा फसाद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों उसका बस नहीं चल रहा, क्या क्यों नहीं रोक रहा? क्यों ये छपने दे रहा है कि कुब्जा को टुड़ुक करके उठा के कृष्ण जी बाद में डिंग डोंग किए? वो कृष्ण जो लोगों को बता रहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहाँ पे कर्म कर रहा है ताकि फल बाद में मिले। ये सर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें चल रही है ना। आप सर एक मिनट देखिए। हम्म। आप आप ये मानते होंगे कि मतलब अगर अगर आप थोड़ी देर के लिए हम जो है मतलब लॉजिकल बात अभी जैसे कितना मतलब आप टाइम लोगे कहते हैं भाई कि अपनी जो बात रखने के लिए यार, आप किया हम तो। देखिए अगर जैसे अगर श्री कृष्ण भगवान हैं तो क्या हम्म। भगवान कभी भी ऐसी चीजों अपनी ग्रंथ में वो व्याख्या करेंगे? आप क्योंकि बताइए भगवान सर। है ही नहीं ना, कृष्ण एक लीला है फिक्शनल भाई वो, कैरेक्टर है। अरे लीला है वो, तो भगवान की हाँ, लीला है, आपको समझ नहीं और आएगी। जिन्होंने इन्वेंट किया है उनके हिसाब से न्यूटन सर ठीक बोल रहे हैं कि वो लीला है, तो वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है ना। अच्छा ये बताओ, श्री राम भक्त, सबसे बड़ा श्री राम का भक्त कौन हुआ है आज तक? हनुमान चलो हनुमान जी हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि देखिए मधुर फल जानू। ठीक है, जी लीलियो ताहि मधुर फल जानू का मतलब क्या होता है? सर हमको अवधि नहीं आती है। उन्होंने मीठा फल समझ के गप से खा लिया सन को। जी तो क्या हनुमान जी सन को खा सकते हैं? सर देखिए अगर आप मतलब साइंटिफिक बेसिस पे बोलेंगे तो पॉसिबल तो नहीं है। तो फिर ठीक है कैसे लिख दिया बट तुलसीदास ने? देखिए एक खाए थे कि नहीं खाए थे वैसे, आपको क्या लगता है? का देखिए सर अगर आप मानव रूपी में देखेंगे तो संभव तो है नहीं। बट वो अगर उन्होंने तो मतलब वो सब क्या है कि यूनिवर्स के आप देखा जाए तो देवता है तो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं अगर हम्म। देखी जाए तो हम्म। उनके लिए तो ये सब चीजें मतलब देखी जाए तो जब वो क्रिएटर ही उनके हैं लिए वहां वो तो खास, हाँ वो क्रिएटर है। वो कुछ भी कर चलो सकते हैं ना सर। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, आप जब कोई चीज को खाते हो तो सुबह निकाल देते हो, जी तो हनुमान जी सूरज को खा गए, फिर क्या हुआ आगे? सर वो पूरा मतलब जो है मतलब थोड़ी ना नहीं पूरा अंदर ले लिए थे वो। लीलियो ताही निगल गए, मधुर फल जानू मीठा फल समझ के। ये सर बात है कि हमें हम्म। मतलब जब वो देखिए बात ही सीधे पहुंच जाती है सर कि वो मतलब गॉड की तो वहां पर तो सर मतलब वो मतलब कर सकते हैं ऐसा? साइंस साइंस सर वर्क ही नहीं करेगा। और नहीं नहीं, रही चलो बात साइंस को एक मिनट के लिए और साइड में रख देते हैं, और एक मिनट के लिए। रही बात सर दो दो बस 2 सेकंड से हाँ हाँ। रही बात साइंस की तो आज भी जो मतलब हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इंटरनेशनल हम्म। देखा जाए तो वो अभी भी ये नहीं एग्जैक्ट बता पा रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है कभी कहता है कि 20 लाख समझ साल गया, पहले समझ गया, कभी समझ गया, कहता है सुनो, यानी। चलो ये पूरी साइंस को साइड में रखते हैं, ठीक है। मैं ये हाँ मान के चल रहा हूं कि हनुमान जी जो है वो क्रिएटर है ना। अब इसी पे बात हाँ करें, वो ह्यूमन नहीं है, वो गॉड है, ठीक है। जी गॉड कुछ भी कर सकता है, जी सर कुछ भी कर गॉड सकता है। कुछ भी कर सकते हैं ना। जी जी क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं कि सूरज को खाए, रात भर उसको पचाए, और सुबेरे उसको मल द्वार से निकाल दिए? क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं? सर देखिए हाँ आप या ये ना भाई? बताइए देखिए ये मतलब मैं बताइए इसमें साइंस। साइंटिफिक लॉजिक नहीं ना, सिर्फ वो क्रिएटर है, वो भगवान है, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं? बस ये हाँ या सर ना। आप ये बताइए अगर सन नहीं रहेगा तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं।
नहीं कर पाएगी ना सर। मैं फिर जब बोल वो रहा हूँ साइंस को साइड में रख दो, सिर्फ ये तो, बताओ क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो बीइंग उन्होंने क्रिएटर। उन्होंने जो है सन को वापस निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, मैं कह रहा हूं क्या कर सकते हैं, क्या वो केपेबल हैं इसको करने के, कि सर सूरज खाए, रात भर पचाए और सुबह मल द्वार से निकाले, क्या हनुमान जी ऐसा करने के केपेबल हैं, ये पूछ रहा हूं। साइंस हटा दो साइड में। सर अब देखिए सर, देखा जाए तो मतलब कर अब सकते हैं। सन सन क्या है सर, हाँ। है हॉट बॉल हाँ, टाइप का है बॉल क्या? टाइप का है। हम्म। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं, मतलब क्या उसका हाँ, वो गोल एक्सक्रीशन गोल है उसको पॉसिबल तो। है? हम्म। पॉसिबल है सर, आप बताइए। क्या बात चीज? है कि वो उन्होंने वापस निकाल दिया मैं सर। बोल रहा हूँ क्या वो करने के केपेबल हैं कि नहीं, आपको आप शर्मा क्यों रहे नहीं हो सर, भाई? नहीं। मतलब हाँ मतलब वो ऐसे अब गॉड करने हैं कि वो सन को करने के खा लिए के तो हग नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं सर वो। कुछ भी मतलब ये काम कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब सन को खा के पचा के सुबेरे निकाल भी सकते हैं। अरे सर, गॉड है सर वो। हाँ। रेस्ट इन वो पीस गॉड। लॉजिक भाई, रेस्ट इन पीस लॉजिक। और वो कैसा गॉड है यार, जिसने खुद सन को क्रिएट किया है, उसको ये नहीं पता ये मीठा फल है कि सन है? ये तो घंटोल गॉड है भाई। ये भगवान खुद ही चीज को सर बना रहा है कि मैं एक सन को बना देता हूं, उसके बाद वो भगवान थोड़ी देर के बाद देखता है सन को, ओ ये तो मीठा फल, और उधर कूदे और उसको गप ले देखिए निकल सर, लिए। सर तो क्या सर उनको क्या जिस समय एमनीशिया देखिए था सर, क्या, मतलब सर याददाश्त भूल जाते थे क्या? गजनी थे सर क्या, गजनी? हनुमान सर हनुमान जिस समय की बात बता रहे हैं, वो हाँ। वो हनुमान जी का जो है, मतलब लाइफ का अर्ली स्टेज, जिस समय जो बिगनिंग स्टेज होता है, ठीक है कि वो तो तो भगवान बनाए थे कब ही। थे? तो फिर बनाए कब थे, क्रिएटर क्रिएट कब किए थे? तो माँ के पेट में? वो तो सर बहुत पहले ही न हुआ सर, भगवान ने ही आप बोले बनाया ना सारे। हनुमान जी ही तो क्रिएटर हैं, आप ही तो हाँ, बोले तो थोड़ी देर हनुमान पहले। जी, देखिए हनुमान जी इन द तो सेंस मतलब बनाए कब? गॉड, गॉड की हम बात कर रहे हैं सर। तो अगर बनाए कब, क्रिएटर, यही तो अगर पूछ रहा आप हूँ। एज ए क्रिएटर तो बात करेंगे, तब तो ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी है क्रिएटर, तो हनुमान क्या चीज है भाई? सर वो भी तो मतलब वो मानव रूप में थोड़ी है सर, वो तो अच्छा, एक बात भगवान बताओ, है ना। सुनो सुनो सुनो। ब्रह्मा जी ने सूर्य को बनाया आप बोल रहे हो, है ना? पूरे यूनिवर्स ही उनके द्वारा मैंने रचित है सर। पूरा यूनिवर्स बनाया, और हाँ वो गॉड है, वो एक क्रिएटर है, सृष्टा है। एक और गॉड पैदा हुआ जो कुछ दिन के जब जब छोटा था तो सूरज को निगल लिया। एक गॉड सूरज बनाता है, दूसरा गॉड सूरज निगलता है, ऐसा? सर, देखिए उन्होंने आपको पता है, मैं आपको उन्होंने ना 8th 9th 10th क्लास के बच्चों के जैसे एग्जांपल्स दे रहा हूं ना। देखिए सर, बात ये अल्टीमेटली आ मैंने जाती खुद है कि 9th 10th के बच्चों को इस तरह की बातें करते खुद सुना है। सर देखिए, साइंस मतलब एक गॉड साइंस सन को बना रहा है, दूसरा गॉड सन को खा जाता है, तो वो दोनों सर गॉड आपस में उनको मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, सोचो यानी। नहीं सर, मतलब एक देखिए बना दिया दूसरा खा गया उसको। सर आप जो है, देखिए साइंस की बात करेंगे तो फिर हम्म। वहां पर इन सब चीज तो लागू नहीं हो पाएगा। साइंस अगर नहीं, अगर लॉजिक आप, की बात कर रहा हूँ, लॉजिक, हाँ साइंस हाँ हटा बिल्कुल दो, बिल्कुल, भूल जाओ हाँ साइंस। लॉजिक ही, देखिए लॉजिक। जब 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 देखिए वो जो लॉजिक है ना, वो वर्क करता है सर इंसान के ऊपर, ना कि हम्म। देवता के ऊपर। भगवान के ऊपर लॉजिक वर्क नहीं करेगा सर, हम्म। साइंस वर्क अच्छा, नहीं मेरे को करेगा। एक बात बताओ, चलो आज मैं साइंस की नहीं, आज सिर्फ लॉजिक की बात करता हूँ। ये बताओ, नर होता है तो क्या होती है, मादा होती है ना? हाँ जी, माँ होता है तो बाप होता है। हाँ जी सर, दिन होता है तो रात होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। ये क्या है भाई, ये थोड़ा बताना तो। सर देखिए, ये अगर आप कहेंगे कि सर नर और मादा की बात आप करेंगे तो नहीं नहीं, ये क्या है? ये सर देखिए साइकिल है ये। है? ये साइकिल है ये? साइकिल है, सामने कौन है भाई, ये साइकिल है। साइकिल नहीं है ये तो भाई। गाय है भाई, ये तो गाय है भाई, नहीं मैं अच्छी, पहली हम बार जो गाय को बता रहे हैं, गाय नहीं को नहीं साइकिल बोल हम दिया? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं जो सन आपने बोला कि
जो है मॉर्निंग होता है, नाइट होता है, हम उसकी बात बता रहे हैं सर। हम अरे मैं इधर मैंने पूछ रहा हूँ देखा ये नहीं। कौन है, पूछ रहा हूँ ये कौन है, ये है कौन? ये गाय माता है। गौ माता है, ठीक हाँ। है। हाँ। ये कौन है? सांड है। सांड पापा है? सर ये क्या तर्क वाली बात हुई सर? अरे अगर माँ है तो बाप भी होगा ना, मौसा हम्म, है तो मौसी होगी, चाचा है तो चाची होगी। हम्म। तो माँ तो गौ देखिए माता वो है तो सांड पापा है। वो देखिए सर, उनको अपने धर्म में इसलिए बोला गया है सर, गौ हम्म। को, जो कि हम्म। मतलब उनकी जो मतलब मिल्क दूध है, देती है, उनकी मिल्क है। हाँ सेवन करते हैं, इस पर्पज से बोलते हैं सर। तो और उस कोई मिल्क को जो लॉजिक? सेवन करते हो उसमें सांड का कोई योगदान है कि नहीं? क्या? जो मिल्क गाय का पीते हो आप, उस मिल्क जी को गाय से निकालने के लिए कुछ सांड का योगदान है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। क्या योगदान है? कि जब तक बेबी नहीं होगा तब तक माँ जो है मिल्क नहीं देगी। ठीक है, तो जिसने मिल्क दिया वो माँ हो गई, जी और जिसने मिल्क निकालने में मदद करी वो बाप हो गया। सर देखिए बात लॉजिक बात भाई, लॉजिक, साइंस की तो बात ही हटा दिया मैं। लॉजिक बताओ, देखिए लॉजिक से क्या हुआ? देखिए सर, वो उसको सर एज ए मतलब आप ये मतलब इस तरह से मत लीजिए कि मतलब वो जो नहीं है लूंगा ना, जब अरे तो भाई किसी को माँ बोलोगे तो उसके साथ बाप भी तो आएगा ना। विधवा है क्या माँ? हाँ, देखिए सर कि वो बस वो बात माँ जो है वो इतनी बच्चलन माँ है कि वो बस घूमते रहती है इधर उधर, बाप नहीं है, बस दूध निकले जा रहा है। ये सर इसमें तो इसका फिर बात है कि इसमें बट सर इसमें मैं तर्क नहीं कर सकता सर इस चीज के लिए। हम्म, ठीक है। और रही बात गौमूत्र सर पियो ये कभी जो आप? नहीं पिए हैं सर। क्यों, वो तो पंचगव्य में आता है ना। आता है सर बट मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं पिया अभी तक सर। पी सकते हो वैसे गौमूत्र अगर कोई दिया तो। सर आप उसके बहुत काफी जगह सर आपको मतलब देखा जाए तो बाई नेचुरल अरे भाई प्रोसेस बहुत सीधा सारे। बता दो यार, इधर उधर क्या देखा जाए, सीधा बोल दो पी सकता हूँ यार। सर अगर उसकी अगर मेडिकल पर्पज में ऐसे कहीं शर्मा मतलब क्यों रहा भाई, जब पी सकते हो बहुत नहीं सीधा शर्मा शर्माने बोलो क्यों यार। है, हम बात तो कह ही रहे हैं सर। हम कह रहे हैं हम्म। हाँ कि तो देखिए सर घुमा के अगर ऐसा लग मेडिकल रहा है जैसे पर्पज। शर्मा रहे हो। नहीं सर हम बात कर रहे हैं अच्छी तरह से बात। अगर उसको मेडिकल पर्पज में हमें लेना पड़ेगा तो हम लेंगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और सर आप जो मेडिसिन लेते हैं, क्या आप जानते हैं हम्म। सर वो कहाँ कहाँ से मतलब कितने केमिकल से बनता है, कहाँ से बनता है? यार आप एक जो मिनट, एक ये चीज दिखा रहा हूँ आपको मैं। आप जो नेचुरल फर्टिलाइजर की बात करते हैं वो कहाँ से आता है सर, जरा बताइए। इसका दूध पियो कभी? इसका भैंस का? हम्म। हाँ क्यों नहीं। अरे भैया मौसी तो एक ये अम्मा सारी। क्यों नहीं है भाई? सर अब नहीं सर देखिए उसमें सर क्या ही नहीं, कह भैंस सकते के हैं साथ सर। क्यों नहीं है मैं जानना चाहता हूँ, मतलब गाय में ही ऐसा क्या है जो भैंस में नहीं है? देखिए सर जो घर में बताया गया आप उसके पीछे हम लॉजिक नहीं दे पाएंगे सर। आपके घर में लोग आपको बोलते हैं कि भाई गाय तेरी माँ है, ऐसा बोलते हैं आपको? तो आप हाँ पूछे गाय नहीं माता यार है कि सर। जानवर अनवर को मेरी माँ बना रहे हो तुम लोग? सर देखिए कुछ मतलब धार्मिक चीजें जिसमें मतलब मैं बेसिकली तर्क वितर्क नहीं करना चाहता सर। जो मतलब अगर कोई अगर मानते धर्म हैं। में लिखा है कि आपका जो हाँ और अगर हमें गाय है गाय वो मानने से अम्मा है गाय तो अपन मानने मान से लिया कोई अम्मा इनसे है, मतलब सवाल ही नहीं पूछना है, बोले कोई इसका नहीं। पेशाब पी ले तो पी लिए। सर देखिए गाय मानने में क्या सर हमें मतलब कुछ मतलब ऐसा तो कोई मतलब अरे इतना शर्मा भी रहे हैं, देखो ना नुकसान यार इनको। कुछ मतलब हर्ट तो इनको नहीं शर्म करेगा भी आ सर ना। रही है गाय को अगर माता बोलने अगर में। हम किसी को नहीं, हर्ट गाय करेगा को ना अगर भाई, समाज की एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस होता है किसी भी सोसाइटी का, एक सामूहिक बुद्धिमत्ता होती है सोसाइटी की। ठीक है, 21वीं सदी के भारत में अगर सामूहिक जो बौद्धिक स्तर है देश का वो ये हो रहा है कि कि जो गैया है ना वो अम्मा है,
तो ये तो है ना खराब बात फिर तो ये। हाँ, हम इसरो पे घमंड करते हैं लेकिन गाय को अम्मा बना के रखे और बंदर को सूरज खिला रहे हैं। तो एक समाज का भी एक बौद्धिक स्तर होता है ना, अगर वो नीचे जाएगा तो देश की जो देश है वो भी तो नीचे जाएगा, प्रगति कैसे होगी देश की। तो ये किसने बोला कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है बिल्कुल फर्क। हाँ देखिए सर, अभी सर हमने क्या बोला सर कि हम जहां तक मतलब विज्ञान की बात है, विज्ञान अभी वहां तक नहीं सर विज्ञान का बात नहीं कर रहा हूँ नहीं। अगर अच्छा, जब विज्ञान वहां तक पहुंचेगा तो हमारे देश के जो टुन्नी लोग हैं वो गाय को अपने अम्मा बोलना तब बंद करेंगे, ऐसा? हम इंतजार में बैठे कि कब ये विज्ञान वहां पहुंचे और हम गाय को अपनी माँ मानना बंद करें भाई, ऐसा है? आपने बोला कि हनुमान जी को इस तरह से, तो हम बता रहे हैं सर कि अगर मतलब विज्ञान अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है, विज्ञान तो ये इतना तक नहीं बता पाया है, नहीं पहुंचेगा कभी। आपके लिए कहाँ पहुंचेगा सर? आपके लिए विज्ञान वहां पहुंच रहा था, लौट आया वापस, बोले नहीं जब पहुंचने आपको, आप इसी में रहो, कहाँ लगे हो। हाँ भाई आजाद, तो हर एक वो तो यार और भी वेट कर रहे हैं। वो आज श्रीधर भक्त, अब नेक्स्ट टाइम आइएगा ना, आज आपका कोटा पूरा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर।